हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेलीप्राइम के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड लेजर्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे। हालांकि आप सभी के मन में सवाल चल रहा था कि कैसे हम टेलीप्राइम के अंदर जो लेजर्स इंपोर्ट करते हैं, क्या बैंक के लेजर भी इसी प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो बैंक के अंदर के जो लेजर्स होते हैं उनके अंदर जो डिटेल्स होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट होल्डर नेम हो गया, उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर हो गया, उसके बाद में IFSC कोड हो गया, तो ये सभी डिटेल्स टेलीप्राइम के अंदर हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आप सभी को यह जानना ज़रूरी है कि इसके लिए हमें मैपिंग करना होती है, ठीक है। तो मैपिंग करके ही हम इस प्रकार से जो डेटास होता है, इस डेटा को टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले तो टेलीप्राइम के अंदर आ जाना है। तो मैंने यहाँ से टेलीप्राइम को ओपन कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी जो कंपनी है यहाँ पर वह न्यू कॉम के नाम से कंपनी खुली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मैपिंग करना है। मैपिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें इन डेटा को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले हमें इस डेटा का मैपिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है और टेलीप्राइम जो डेटा लेता है, इंपोर्ट करता है, उसके अंदर इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक अलग फॉर्मेट में डेटा इंपोर्ट होता है। एक्सेल का जो डेटा है, इस डेटा को हमें टेलीप्राइम के डेटा से मैपिंग करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा मैपिंग करना, कि आप इन लेजर्स को मैपिंग कैसे करेंगे। उसके बाद में आपको इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। सो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर मैपिंग करना। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर टेलीप्राइम की स्क्रीन में। आप देख सकते हैं गेट टू टेली का पेज खुला हुआ है। उसके बाद में हमें यहाँ पर आ जाना है इंपोर्ट वाले सेक्शंस में। हम जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैनेज, ठीक है। मैनेज पे आ जाना है और मैनेज पे आने के बाद में लिखा हुआ है मैपिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। हम जैसे मैपिंग टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी हमने इससे पहले जो टेम्पलेट्स बनाए थे उनको ये अल्टर करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं जो कि मास्टर्स के लिए रहेगा, ठीक है। हम जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ाइल की लोकेशंस पूछेगा। अब आप जिसके लिए भी इसको मैपिंग करना चाहते हैं उस फाइल को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस फाइल की लोकेशंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो आपको उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में इसको सीधा आपको यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर लेके आ जाना है और यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक करके एंटर करके और यहाँ पर उस लोकेशन को पेस्ट कर देना है। हम जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक लेजर इंपोर्ट के नाम से हमने जो फाइल यहाँ पर सेव कर रखी थी, वो फाइल आप देख सकते हैं, वो फाइल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। हम इसको एंटर कर लेंगे। अब देखिए हमने जो डेटा टाइप किया हुआ है वो डेटा कौन सी शीट के ऊपर है, तो वर्कशीट 1 के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वर्कशीट 1 यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर विंडो आ गई है मैपिंग टेम्पलेट फॉर मास्टर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी कंपनीज़ के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका नाम देना है। आप इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका नाम देना है, मैंने लिखा बैंकिंग फॉर्मेट, ठीक है। एंटर कर लेना है। हम जैसे एंटर करेंगे तो टाइप ऑफ मास्टर्स। अब ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग आप किसके लिए करना चाहते हैं, तो यह मैपिंग हम लेजर के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सीधा लेजर को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फील्ड हमें दिखाई दे रही है। पहली फील्ड होती है टेलीप्राइम के लिए और दूसरी फील्ड होती है इधर की साइड में एक्सेल के कॉलम्स के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम हमारी शीट को ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट ओपन हो चुकी है, लेज़र नेम, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलम्स हेडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर वे सारे कॉलम्स आ चुके हैं जो एक्सेल के अंदर हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। तो उन सभी कॉलम्स को हम यहाँ पर रखेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर नेम के सामने लेज़र नेम को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसी के अंदर हमारा लेज़र का नाम जो है वो इसी के अंदर है। यहाँ पर भी आप वो देख सकते हैं सेम। उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर ग्रुप नेम का। उसके बाद में अगला कॉलम है यहाँ पर ग्रुप नेम का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ग्रुप नेम को सिलेक्ट कर लेना है, जस्ट ए ग्रुप नेम। और ये हमारे एक्सेल के अंदर भी ग्रुप नेम के नाम से ही है। अगला है यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। तो अकाउंट होल्डर नेम भी हमें यहाँ पर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर जानकारी पूरी दिखाई नहीं देती है, अगर जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ पर आपको सीधा आ जाना है बैंक लिखा हुआ है बैंक लेजर बैंक अकाउंट डिटेल्स में, ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी आ जाएगी बैंक से रिलेटेड, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम। अब यहाँ अकाउंट होल्डर नेम को सिलेक्ट कर लेना है और इसे भी अकाउंट होल्डर नेम में रखना है, ठीक है। जस्ट एंटर कर लेना है।
उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है अकाउंट नंबर। तो ठीक है, अकाउंट नंबर को भी ले लेना है। तो इस प्रकार से आप टेलीप्राइम के अंदर बैंक के लेजर्स की मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देना है, एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेना है इस विंडो को। हम जैसे इसे एक्सेप्ट करेंगे तो बैंकिंग फॉर्मेट के नाम से हमने इसके अंदर जो मैपिंग की है वह सेव हो जाएगी। इसका उपयोग आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर लिया और सेव कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर इन सभी लेजर्स को सभी जानकारी के साथ में इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आकर कि अभी हमारे पास में जो लेजर्स हैं वह बैंक के कितने लेजर्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट के अंदर एक भी बैंक का लेजर बना हुआ नहीं है। मैं आपको यहाँ पर लेजर व्यू करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक से रिलेटेड एक भी लेजर हमारे पास में बना हुआ नहीं है, और इन सभी को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास में अभी कितने 5 लेजर्स इंपोर्ट होना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5 आपको बैंक के लेजर दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट में। अब इंपोर्ट में हम क्या करना चाहते हैं, तो मास्टर्स में हम लेजर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सीधा हम एंटर कर लेते हैं मास्टर्स के ऊपर। अब यहाँ पर हमें फाइल फॉर्मेट में एक्सेल रखना है, एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें उस फाइल की लोकेशन को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइल की लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो यहाँ से। ठीक है, तो ये फाइल की लोकेशन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद में इस फाइल के लोकेशंस को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने स्पेसिफाई पाथ पर क्लिक करके और यहाँ पर उस लोकेशन को पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो लोकेशन पेस्ट की है उससे जो फाइल है हमारी, वो फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट कौन सी है, तो यहाँ पर अभी हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 1, क्योंकि ये वर्कशीट 1 के अंदर ही पूरा डेटा अवेलेबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्कशीट को 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो टेम्पलेट्स बनाया है वो टेम्पलेट्स कौन सा बनाया है, तो अभी हमने बनाया बैंकिंग फॉर्मेट के नाम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैपिंग टेम्पलेट्स में से बैंकिंग फॉर्मेट के नाम से हमने जो टेम्पलेट्स बनाया था, मैपिंग की थी, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे उसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह सिलेक्ट हमने कर लिया। टाइप ऑफ मास्टर्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेजर्स आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर ये जो मैपिंग है यह लेजर के लिए की थी। उसके बाद में यहाँ पर हमें मॉडिफाई विथ न्यू डेटा के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में एंटर करना है और एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट्स में टोटल 5 लेजर्स यहाँ पर इनपुट होना है। ठीक है, हम जैसे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लेजर्स यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, इन्फॉर्मेशंस आ चुकी है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हम जैसे एंटर की दबाते हैं, अब यहाँ पर इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर हमें देखना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आ जाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर लेजर्स पे आ जाना है। हम जैसे लेजर्स पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट्स के 1 2 3 4 5 पाँचों लेजर्स यहाँ पर आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि इनके अंदर जो जानकारी थी वह जानकारी कम्प्लीटली आई है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑल्टरेशन करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर HDFC बैंक की डिटेल्स को देखना है, तो मैंने इसे ऑल्टरेशन किया। अब आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक के अंदर जितनी भी जानकारी थी वह सभी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। अकाउंट होल्डर नेम आ चुका है, अकाउंट नंबर आ चुका है, IFSC कोड आ चुका है, ब्रांच नेम आ चुका है, ब्रांच कहाँ है वो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बैंक का नाम आ चुका है, बैंक का एड्रेस आ चुका है, स्टेट, कंट्री, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। ओपनिंग बैलेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार आप यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ शीट को भी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस देखना है तो सीधा आप यहाँ पर HDFC बैंक में आकर ओपनिंग बैलेंस भी देख सकते हैं, 9,600 रुपये। तो हमने जस्ट यहाँ पर 9,600 रुपये डेबिट किया था, डेबिट साइड लिखा था, तो ये डेबिट साइड यहाँ पर आ चुका है। एड्रेस आप देखेंगे तो एड्रेस भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप टेलीप्राइम के अंदर बैंक से रिलेटेड लेजर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियोस में आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़रूर सीखी होगी।
सो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।